नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, है ना। तो IPU दिल्ली के द्वारा अपने फॉर्म रिलीज कर दिए गए सारे के सारे बैचलर्स एंड सारे के सारे PG डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। वहाँ पे फॉर्म जो है रिलीज कर दिए गए हैं 2025-26 सेशन के लिए। तो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अपना नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी। तो आज हम लोग इन 3 टॉपिकों पे बात करने वाले हैं। जानेंगे कि इस कोर्स को करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, जानेंगे कि कौन कौन से कॉलेज अटैच्ड हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू जो ये कोर्स कराते हैं, और जानेंगे कि किस प्रकार से पैरामेडिकल का कौन सा कोर्स है और किस प्रकार का नर्सिंग का किस प्रकार से कोर्स होते हैं और कौन कौन से इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। कॉलेज के बारे में जानेंगे, फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और यूनिवर्सिटी की डिटेल्स सारी की सारी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं BSc नर्सिंग के बारे में। तो देखेंगे BSc नर्सिंग करने के लिए आपको 12th में बायो होना जरूरी है ना। बायो स्ट्रीम का स्टूडेंट जो 12th में होगा वही BSc नर्सिंग का फॉर्म डाल सकते हैं, है ना। और इसमें कम से कम 50% मार्क्स आपके PCB में होने चाहिए, है ना। ये तो जनरल सा क्राइटेरिया है। और दूसरा क्राइटेरिया एज का, एज आपकी 17 से 35 के बीच में होनी चाहिए, है ना। ये बात हुई तुम्हारी नर्सिंग की, है ना। अब नर्सिंग में तुम्हारे बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, कॉलेजेस की लिस्ट में ऊपर डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, है ना। कॉलेज की लिस्ट मैं आराम से इसके ऊपर डाल दूंगा वीडियो के ऊपर, आप लोग देख लेना ना नर्सिंग की कॉलेज की, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, नर्सिंग की बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ पैरामेडिकल की, है ना। तो अगर मैं पैरामेडिकल की बात करता हूँ तो पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। जैसे पहला कोर्स आता है BRIT, पहला कोर्स आता है आपका BRIT, दूसरा कोर्स आता है B-Opto, तीसरा कोर्स आता है BPT, चौथा कोर्स आता है MLT, BMLT, है ना। तो पैरामेडिकल के बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं और इन सारे कोर्सेज की अलग अलग वीडियो इस चैनल के नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जान सकते हैं कि BRIT क्या होती है, आप जान सकते हैं ऑप्टोमेट्री क्या होती है, आप जान सकते हैं BPT क्या होती है और आप जान सकते हैं MLT क्या होती है। तो इसके जो लिंक्स हैं वो इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके पर्टिकुलर एक कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, है ना। तो ये कुछ कोर्स होते हैं, कुछ चुनिंदा कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल के जो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है। और इन कोर्सेज को कराए जाने के भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है, आपका 12th बायो स्ट्रीम होना चाहिए, है ना। और लगभग PCMB में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। और तीसरी बात वही है, एज आपकी यहाँ पर भी 17 से 35 के बीच में अलाई करनी चाहिए। तो मैंने आपको 2 चीजों के बारे में बताया, नर्सिंग और पैरामेडिकल के कॉलेजेस और कोर्सेज के बारे में। इनके जो कॉलेजेस हैं, इनके कॉलेजेस के नाम भी मैं ऊपर डाल दूंगा, आप लोग कॉलेज के नामों से चेकआउट कर सकते हैं, है ना। इनके कॉलेजेस के नाम ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ फार्मेसी की, है ना। फार्मेसी में बच्चों कौन कौन से कोर्सेज हैं, फार्मेसी, है ना। फार्मेसी में दोनों कोर्सेज कौन कौन से, आपके बैचलर मतलब B फार्मा और आपका डिप्लोमा मतलब D फार्मा। दोनों कोर्सेज करने के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। बैचलर के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा और D फार्मा कोर्स के लिए आपको आपके 12th के नंबर के बेस पे आपको D फार्मा कोर्स वहां पे अलॉट होगा। बच्चों यहाँ पे मैंने जो बात बताई वो मैंने बात बताई कि नर्सिंग के कौन कौन से कोर्सेज हैं या नर्सिंग करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, और आपको मैंने पैरामेडिकल के बारे में बताया, पैरामेडिकल के कोर्सेज के बारे में बताया और फार्मेसी कोर्सेज के बारे में बताया। यहाँ तक बात आ गई, अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, है ना। ये बात तो थी जानकारी की कौन कौन से कोर्स कराते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। इसके तहत इस इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं और सारे कॉलेजेस की लिस्ट भी मैं डाल दूंगा, आप लोग वहां पे जाकर डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं एडमिशन के प्रोसेस की, किस तरीके से इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं। अगर हम लोग एडमिशन की बात कर लेते हैं तो एडमिशन आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और फॉर्म अप्लाई करने के बाद देन इसका प्रोसेस होता है ऑनलाइन तरीके से, इसका एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम, आप एग्जाम दो और उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। जो फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ता है, जो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम होता है उसका नाम होता है CET, है ना। CET एक एग्जाम होता है, इस एग्जाम को आपको देना पड़ता है और इस एग्जाम के थ्रू आप काउंसलिंग कराएंगे और काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट होगा। अच्छी बात यह है कि इस फॉर्म को ऑल इंडिया अक्रॉस, ऑल इंडिया से कहीं किसी भी राज्य का कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक। और दूसरी बात यह है इस यूनिवर्सिटी के लिए कि एक बंदा 3 के तीनों फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि केवल पैरामेडिकल ही करेगा, ये जरूरी नहीं है कि केवल नर्सिंग करेगा, कोई एक इंसान 3 के तीनों फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बच्चों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे ध्यान देनी है, जो अगर आप लोग अभी वीडियो को स्किप नहीं करे हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है उसकी जानकारी मैं दूंगा कि जो BSc नर्सिंग होती है, जो BSc नर्सिंग है, BSc नर्सिंग
बीएससी नर्सिंग में बच्चों यहाँ पे दो तरीके से एडमिशन होता है। एक तो ये कि जो बच्चे नीट का फॉर्म, नीट के एग्जाम देते हैं, एक तो नीट के बारे में आप सबको पता होगा, और एक सीईटी, है ना। तो बच्चों यहाँ पे नीट वाला इंसान या नीट वाला बच्चा भी पेपर देगा जो नीट का, और अगर वो इसके लिए काउंसलिंग करवाएगा तब भी उसको कोर्सेज अलॉट होंगे, बीएससी नर्सिंग मिलेगी, और जो सीईटी देगा उसको, उसके लिए भी बीएससी नर्सिंग की सीटें अलॉट होगी। तो इसकी सीटें बटी हुई होती है ना। तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस है दो तरीके से होगा, एक नीट का एग्जाम देके और दूसरा सीईटी का एग्जाम देके। पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को मार्क करना। और दूसरी बात, बाकी सारे के सारे एग्जाम जो है वो सीईटी के थ्रू ही होंगे। और मैंने एक बात और बताई कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, जिसको डी फार्म बोलते हैं, वो तुम्हारा पेपर के थ्रू नहीं होगा, वो 12th के नंबर के बेस पर मिलता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको यहाँ तक पसंद आई होगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एडमिशन का प्रोसेस। तो एडमिशन का प्रोसेस सिंपल है। इनकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस सिंपल है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपके मार्क्स के हिसाब से आपकी रैंक आएगी, और उस रैंक के हिसाब से आपको यहाँ पे काउंसलिंग करवानी है, और काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। तो मैं एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड वीडियो फिर से बना दूंगा। तो अगर आप लोग इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग आराम से कमेंट कर सकते हैं, और अगर पर्सनल जानकारी लेना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में आप आराम से मैसेज कर सकते हैं। ठीक। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको छोटी से छोटी जानकारी, फॉर्म कब आउट हुआ, फॉर्म की डेट, लास्ट डेट क्या है, या फॉर्म में कौन कौन से क्या क्या तरीके होते हैं, कहाँ पे कोई अगर दिक्कत आ रही है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, तो ये सारी जानकारी, छोटी जितनी भी जानकारी है, ये सारी की सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं जो ये फॉर्म भरना चाहते हैं। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि ये फॉर्म सब लोग भरना। ठीक है, और फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देना, एग्जाम तक का, एग्जाम से लेके काउंसलिंग और काउंसलिंग से लेके एडमिशन, सारे के सारे वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए चाहता हूँ अलविदा।